हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे ड्रग मेटाबॉलिज्म, राइट। और लास्ट में हम विल लुक इनटू सम फैक्टर्स दैट इफेक्ट ड्रग मेटाबॉलिज्म। ड्रग मेटाबॉलिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे की जितनी भी आगे आप जैसे जैसे बढ़ेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री या फार्माकोलॉजी में आपको ड्रग मेटाबॉलिज्म आता रहेगा, राइट। सो आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है। इन बायोकेमिस्ट्री यू हैव अंडरगॉन you have studied about metabolism of carbohydrate, fats, nucleic acids, right? So वहाँ पे हम क्या देखते थे? All these metabolisms, all these metabolic reactions are happening in our body, right? All these reactions are occurring in our body with the help of some enzymes, right? वहाँ पे बहुत सारी enzymes हैं जो उन reactions को कर रही हैं, राइट। यहां पे हम देख रहे हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म, राइट। बेसिकली मेटाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शन होता है जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, राइट। अब देखो, जब मेटाबॉलिज्म होगा तो प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक। ड्रग मेटाबॉलिज्म भी हमारी एंजाइम्स, जो बॉडी के अंदर एंजाइम्स हैं, माइक्रोसोमल एंजाइम्स हैं, उनकी प्रेजेंस में होता है। सो ड्रग मेटाबॉलिज्म आल्सो टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोसोमल एंजाइम्स। बेसिकली माइक्रोसोमल एंजाइम्स जब हम बोलते हैं, इट मीन्स एंजाइम्स दैट आर फाउंड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, मेनली इन स्मूथ ईआर, ठीक। एंड दीज माइक्रोसोमल एंजाइम्स असिस्ट इन योर ड्रग मेटाबॉलिज्म, ठीक। और मेनली हम यहाँ पे एंजाइम्स के बारे में भी अभी देखेंगे साथ में। मेनली ड्रग मेटाबॉलिज्म होता कहाँ है बॉडी में? मेनली मैक्सिमम ड्रग मेटाबॉलिज्म होता है आपका इन लिवर। सो लिवर इज द साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, राइट। वहीं पे एक एंजाइम होती है आपकी साइटोक्रोम P450, ठीक, विच इज अ हीमोप्रोटीन। अभी हम उसके बारे में देखेंगे, विच डज मैक्सिमम ड्रग मेटाबॉलिज्म। देयर आर अदर एंजाइम्स ऑल्सो लाइक फ्लेवोप्रोटीन, फ्लेविन कंटेनिंग एंजाइम्स, रिडक्टेसेस, एस्टरेसेस, राइट। ये सब अभी हम देखते हैं कौन कौन से रिएक्शंस होंगे। देखो, ड्रग मेटाबॉलिज्म में आपका बेसिकली जो ड्रग मॉलिक्यूल होगा, राइट, इट विल ड्रग मेटाबॉलिज्म में द होल आइडिया ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इज टू मेक ड्रग मॉलिक्यूल मोर पोलर with the help of enzymatic reactions, right? And why we are making these drug molecules more polar? So that it can be easily excreted through kidneys. Maximum excretion आपका kidneys से होगा. So in order for drugs to get metabolized, excreted through urine, it has to be in a form, right? It has to be in a form which is more water soluble, right? So that it can be easily excreted through kidneys, ठीक। So drug molecule which is more hydrophobic, I hope आपको क्लास 11-12 से पता है। हाइड्रोफोबिक is your water hating, that means less soluble in water. So in presence of enzymes, these drug molecules or drugs will undergo metabolism to form product of drug metabolism. We will call these as metabolites. These are your products of drug metabolism, right? So these are metabolites. अब एक चीज ध्यान में रखना, these metabolites can be more effective than this drug. It can be less effective than this drug. It can be toxic, poisonous, right? So जब हम ड्रग डिजाइन करते हैं, जब मेडिसिनल केमिस्ट ड्रग डिजाइन करता है, he has to undergo the study of each of these metabolite, right? हर एक मेटाबोलाइट को आपके मेडिसिनल केमिस्ट को has to understand with respect to its structure and bioactivity. ये हमारी बॉडी में कोई टॉक्सिसिटी ना कर दे, राइट? कहीं बहुत ज्यादा इफेक्टिव ना हो, बहुत लेस इफेक्टिव ना हो, राइट? क्योंकि अगर आप ड्रग ले रहे हो तो इट हैज टू बी इफेक्टिव, राइट? सो ऐसा ना हो कि
बॉडी में गया ड्रग, आपका मेटाबोलाइज हुआ और बहुत लेस इफेक्टिव हो गया, आपको इफेक्ट ही नहीं हुआ, या कोई उसने टॉक्सिक मेटाबोलाइट बना दी जिससे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो गए, राइट. सो इट कैन प्रोड्यूस टॉक्सिसिटी एंड साइड इफेक्ट्स. सो हर एक मेटाबोलाइट की मेडिसिनल केमिस्ट हैज टू स्टडी इट्स स्टीरियोकेमिस्ट्री, इट्स बायोएक्टिविटी, एवरीथिंग, राइट, जस्ट टू मेक श्योर कि कोई अनवांटेड प्रोडक्ट ना बन जाए मेटाबॉलिज्म में विच कैन कॉज टॉक्सिसिटी एंड साइड इफेक्ट्स, राइट. सो योर मेटाबोलाइट्स, जो मेटाबोलाइट्स यहाँ पे बनेंगी, दीज मेटाबोलाइट्स जो भी प्रोडक्ट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म होगा, इट विल बी मोर हाइड्रोफिलिक या जिसे हम कहते हैं वाटर सोल्यूबल, राइट, which can be easily removed or excreted through kidneys. ड्रग एक्सक्रीशन नेक्स्ट लेक्चर होगा मोस्ट प्रॉब्ली, जहाँ पे हम पूरा ड्रग एक्सक्रीशन पढ़ेंगे. वो बस अभी इतना ध्यान में रखना कि पहले ड्रग मेटाबोलाइज होनी चाहिए, इट हैज टू बी इन मोर वाटर सोल्यूबल फॉर्म, राइट, सो दैट इट कैन बी एक्सक्रीटेड थ्रू किडनीज. सिर्फ किडनीज से ही नहीं, देर आर अदर वेज ऑल्सो फॉर ड्रग टू गेट एलिमिनेटेड थ्रू आवर बॉडी, राइट. आई होप दिस मच इज क्लियर, राइट. सो मेन साइट जहां पे आपका ड्रग मेटाबॉलिज्म होता है, मेन साइट इज योर लिवर, राइट. एंजाइम्स कौन कौन सी होंगी? मैक्सिमम जो एंजाइम ड्रग मेटाबॉलिज्म करती है वो होती है आपकी साइटोक्रोम P450, राइट, साइटोक्रोम P450. ठीक, एक चीज ध्यान में रखना यहां पे, P450 क्यों बोला हमने? क्योंकि दिस एंजाइम absorbs UV radiations at wavelength 450 nm. इसीलिए हम इसको 450 मतलब that this enzyme absorbs UV light at 450 nm, right, wavelength. स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप ये जाके पढ़ोगे एब्जॉर्प्शन एग्जैक्टली क्या होता है. एंड इट इज दिस एंजाइम इज याद रखना, इट्स अ हीमोप्रोटीन. दैट मीन्स इसमें हीम प्लस आयरन होगा, राइट. हीम क्या होता है? जो आपने हीमोग्लोबिन में पढ़ा है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, बीच में आयरन, चारों तरफ पायरोल रिंग्स, राइट, टेट्रापायरोल स्ट्रक्चर, एंड all the pyrrole rings are linked through methylene bridges, वो स्ट्रक्चर, उस टाइप का स्ट्रक्चर, राइट. और जो आपका आयरन होता है इसमें इट इज इन फेरिक स्टेट, इट इज इन Fe+3 स्टेट. ठीक, ये हो गई आपकी एंजाइम साइटोक्रोम P450. एक होगी आपकी फ्लेवोप्रोटीन और फ्लेविन containing enzymes, right, flavin containing basically monooxygenases. ठीक, even cytochrome P450 is also a monooxygenase. Monooxygenase का मतलब होता है these enzymes when catalyze a reaction, ये क्या करते हैं? मोनोऑक्सीजनेसिस मीन्स जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को इट विल स्प्लिट इनटू 2 ऑक्सीजन एटम्स. वन विल अटैच टू द ड्रग मॉलिक्यूल, अदर विल एंड अप इन वाटर, राइट. सो दैट इज व्हाई मोनोऑक्सीजनेस, एक ऑक्सीजन का एटम ले जाके ड्रग मॉलिक्यूल पे अटैच कर देगा टू मेक ड्रग मॉलिक्यूल मोर हाइड्रोफिलिक, राइट. और हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स जैसे आपका OH है, COOH है, ये सारे आपके हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स हैं. ठीक, और जो आपने केमिकल रिएक्शंस केमिस्ट्री में पढ़े हैं वो अभी यहाँ पे हम देखेंगे. ठीक, सो दीज
enzymes are your monooxygenases. Both these enzymes are monooxygenases. Right? I hope this much is clear. Cytochrome cytochrome इसका ध्यान में रखना, CYP1 CYP4 तक की फैमिलीज होती हैं. राइट? दिस इज डिवाइडेड इनटू एक्चुअली ग्रुप ऑफ साइटोक्रोम एंजाइम्स. These are divided into families and sub families. ये मैं आपको नेमिंग कन्वेंशन बताता हूँ. राइट? पहले ये ध्यान में रखना that you have 4 main families, 1 to 4. Right? And within each family, like within each family 1, you have sub families which are denoted by alphabets A, B, C, D. Right? और उसके बाद फिर से एक नंबर आएगा which denotes your enzyme. फॉर एग्जाम्पल जो मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म करती है यहाँ पे एंजाइम, वो है आपकी CYP3A4. CYP3A4. दिस इज द एंजाइम which does maximum drug metabolism. ठीक, यहाँ पे देखो नंबर 4 जो है, दिस डिनोट्स योर एंजाइम. Right? This denotes your, A denotes your subfamily, important है, and 3 denotes your family. Right? So this enzyme is your enzyme 4 that belongs to subfamily A of family 3. Right? I repeat, this enzyme which does maximum drug metabolism is denoted by number 4. Number 4 represents this enzyme of subfamily A that belongs to family 3. CYP3A4. ये ध्यान में रखना, ये वाली enzyme. Right? I hope this is clear. अब चलो, अब हम आ जाते हैं जल्दी से केमिकल रिएक्शंस पे. मोस्ट कॉमन केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से हैं? राइट? और इनके अलावा और भी एंजाइम्स हैं लाइक रिडक्टेसेस, एस्टेरेसेस, जो हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस करती हैं ऑन दीज ड्रग मॉलिक्यूल्स सो एज टू मेक देम मोर पोलर, वाटर सॉल्युबल. ठीक, अब देखो कॉमन केमिकल रिएक्शंस. कॉमन रिएक्शंस इन ड्रग मेटाबॉलिज्म. देखो सबसे कॉमन रिएक्शन, मैक्सिमम रिएक्शन होते हैं ऑक्सीडेशन, फिर इसके बाद आएंगे आपके लेस कॉमन रिडक्शन, फिर आपके कुछ ब्रेन, लिवर, किडनी में हाइड्रोलिसिस रिएक्शन भी होते हैं. ठीक, अब यहां पे देखो जो ड्रग मॉलिक्यूल मैंने आपको बोला, दिस इज हाइड्रोफोबिक. ठीक है, इसमें मिथाइल ग्रुप होगा. राइट? हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स होती हैं. हम लास्ट में एक ड्रग का मेटाबॉलिज्म देखेंगे, इंडेनाविर. इंडेनाविर एक ड्रग है विच इज यूज्ड इन HIV इन्फेक्शन, उसका हम ड्रग मॉलिक्यूल का मेटाबॉलिज्म देखेंगे. ठीक, सो ऑक्सीडेशन, मैक्सिमम रिएक्शंस आपके ऑक्सीडेशन होंगे. बेसिकली कौन कौन से ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जैसे हमने केमिस्ट्री में पढ़े थे जो रिएक्शंस, जहां पे वेयर योर मिथाइल ग्रुप इज ऑक्सीडाइज्ड टू योर alcohol and your alcohol is getting oxidized to aldehyde, your aldehyde is getting oxidized to carboxylic acid. इस तरह के reactions. So mainly drug molecule, अगर आप as in structure बात करो, so carbon atoms that are more exposed or carbon atoms that are activated, right? Or carbon atoms that are next to activated carbon atom. Next to activated carbon atoms means carbon atoms that are next to sp2 sp carbon atoms, benzylic, allylic carbon atoms जो होते हैं, right? They are activated carbon atoms. ठीक, या ऑक्सीडेशन होता है at carbon atoms that are sp और sp2 hybridized. right? फटाफट से थोड़े से रिएक्शंस देखते हैं. बहुत सी बेसिकली ये चीजें आपने पहले भी पढ़ी हैं. इसके बाद फिर हम रिडक्शन पे आएंगे, फिर थोड़े से हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस भी देखेंगे और कुछ ड्रग मॉलिक्यूल्स भी मैं आपको दिखाऊंगा. राइट? और एक और चीज ध्यान में रखना, आपका जो ऑक्सीडेशन होता है वो मोस्टली साइटोक्रोम P450 करती है. और हमें एक चीज पता है, एंजाइम्स रिवर्स रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में भी क्या करती है, कैटालाइज करती है रिएक्शन को. राइट? सो साइटोक्रोम P450
जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को कैटालाइज करेगी वो कुछ रिडक्शन रिएक्शंस को भी कैटालाइज करेगी, दैट मीन्स रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में भी कैटालाइज करेगी। ठीक है, तो जब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडेशन मीन्स इलेक्ट्रॉन लूज होना, तो आपका फेरिक स्टेट में जो आयरन है ये चला जाएगा फेरस स्टेट में, राइट। जब साइटोक्रोम P450 रिडक्शन रिएक्शन को कैटालाइज करेगी तो आयरन स्टेट फेरस स्टेट में होगा, आयरन जो है इसमें वो फेरस स्टेट में होगा, ठीक। और जब ऑक्सीडाइज करेगी तो ये फेरिक स्टेट में होगा, ठीक। देखो मेनली जो आपके ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं, राइट, सो मेनली जो कार्बन है आपके, दे आर ईदर एक्सपोज्ड और एक्टिवेटेड, ठीक। एक्सपोज्ड लाइक आर, एक्सपोज्ड कार्बन एटम्स हैं जैसे आर CH3, आर CH2OH, आर CHO। ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ, एक मोनो ऑक्सीजनेस था मैंने आपको बताया था, तो एक ऑक्सीजन जाके ऐड हुआ विद द हेल्प ऑफ एंजाइम P450, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से जब यहाँ पे गया ये आपका जो हाइड्रोजन था ये रिमूव हो गया, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये CHO बन गया एल्डिहाइड, और ये फर्दर आपका ऑक्सीडाइज हुआ इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इस तरह के रिएक्शन होते हैं। देखो ये क्या था, दिस इज योर हाइड्रोफोबिक, और हमें पता है हाइड्रोफिलिक क्या होता है, जिनमें चार्ज सेपरेशन होता है, डाइपोल होता है, राइट। सो हमें पता है ये वाला जो ग्रुप है हमारा RCOH, ये क्या है हमारा, दिस इज मोर हाइड्रोफिलिक, वाटर सॉल्यूबल। तो इस तरीके के फॉर्म में हमें ड्रग्स को ले जाना है यूजिंग एंजाइमेटिक रिएक्शंस, ठीक, जैसे ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक। एक्सपोज्ड कार्बन एटम होता है, एक्सपोज्ड जो एटम्स होते हैं वो है ये, दिस इज मोर एक्सपोज्ड, सो ये हमारा बना देगा मोनो ऑक्सीजनेस, एक ऑक्सीजन एटम ऐड हुआ तो ये OH, ये ऑक्सीडाइज हुआ। नाउ दिस इज हाइड्रोफोबिक, दिस इज हाइड्रोफिलिक, वाटर सॉल्यूबल। OH पता है ना हमें, अल्कोहल्स हाइड्रोफिलिक होते हैं, वाटर सॉल्यूबल होते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते थे वाटर से, हमने 12th में पढ़ा है, फिनॉल्स, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स में, ठीक। नाउ सम रिएक्शंस activated next these activated carbon atoms, that means next to sp or sp2 carbon atoms next to sp2 or sp carbon atom. So this is your activated carbon atom and this is your sp2 carbon atom, right? Carbonyl group है, हमने ये पढ़ा है 12th में. So this will also be oxidized, CHOH, right? और OH आ गया, which is a polar functional group. So basically इसका क्या काम था साइटोक्रोम P450 का, that it will add polar functional groups to hydrophobic drug molecules so as to make them as more polar, water soluble, right? Hydrophilic. ठीक, I hope this is clear. अब देखो ऑक्सीडेशन ऑफ unsaturated carbon atoms exposed, यहां पे और लिख देता हूं unsaturated, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ये है आपका ये क्या बनी आपकी ईपो ऑक्साइड. अब ये ईपो ऑक्साइड बनी, एक ऑक्सीजन ऐड हो गया, एंजाइम ने अपना काम कर दिया, विच इज योर मोनो ऑक्सीजनेसेस एंजाइम्स, एक ऑक्सीजन एटम ऐड कर देगा. अब इसको हमें डीएक्टिवेट करना है, तो ईपो ऑक्साइड हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम है, राइट. ईपो ऑक्साइड hydrolase is an enzyme
जो इसको डीएक्टिवेट कर देगी, इसको डायॉल बना देगी। ये क्या बन गया आपका? डायॉल, विच इज योर डीएक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। अगर ये डीएक्टिवेट नहीं होगा, देन दिस इपॉक्साइड कैन लीड टू टॉक्सिसिटी। कैसे? एक चीज ध्यान में रखना, हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स जो होते हैं, हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स में जो न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप्स होते हैं उनसे जाके रिएक्ट कर जाते हैं, राइट, एंड आफ्टर विच दे विल प्रोड्यूस टॉक्सिसिटी। ये ध्यान में रखना। सो इपॉक्साइड अगर बना है तो इसको डीएक्टिवेट होना है, राइट। अगर डीएक्टिवेट नहीं होगा, सपोज दिस इपॉक्साइड विल इवेड दिस एंजाइम, देन इट विल लीड टू टॉक्सिसिटी यूजिंग दिस, I mean because it will react with hydrophilic groups and nucleic acids and proteins to produce toxicity। ठीक, एक टॉक्सिसिटी रिलेटेड होती है अगर आपके पास एरोमेटिक एमीन्स हैं, अमीन ग्रुप हैं ड्रग्स मॉलिक्यूल्स में। तो देखो इसमें नाइट्रो कंपाउंड बन जाते हैं, राइट, नाइट्रो कंपाउंड। और वो भी टॉक्सिसिटी करती है ड्यू टू दिस रीजन, राइट। इलेक्ट्रोफिलिक इंटरमीडिएट्स विल रिएक्ट विद nucleophilic groups in your nucleic acids and proteins leading to toxicity। मैं आपको बताता हूँ जल्दी से। So ये जब all these things जो मैं आपको बता रहा हूँ, टॉक्सिसिटी, ये सब, ये this needs to be known by your medicinal chemists, right? Why? Because अगर वो ड्रग डिजाइन कर रहे हैं, they need to make sure अगर इपॉक्साइड बन रहा है then it has to be deactivated। अगर नहीं हो रहा है टेस्टिंग फेज में, then a red alarm, और आपकी ड्रग नहीं बन सकती है उस तरीके से, then you have to look for other alternate ways, right? So basic idea यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कैसे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स या अलग अलग ड्रग मॉलिक्यूल्स में जो ग्रुप्स हैं, दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स और वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ these enzymes which are monooxygenases, so that they can be easily excreted through kidneys, right? वाटर सॉल्युबल, आपको किडनीज पता है, अगर वाटर सॉल्युबल होगी तभी they can be eliminated, right? I hope this is clear। चलो let's look into, right? इसी तरीके से मैंने आपको बताया था एरोमेटिक एमीन्स हैं, राइट। पहले ये ऑक्सीडाइज होगी इनटू हाइड्रोक्सिलअमीन। ये सब रिएक्शंस 11th-12th में पढ़े हैं, ठीक। ऑक्सीडाइज हो गई, राइट। नाइट्रो कंपाउंड बना, दिस कैन लीड टू टॉक्सिसिटी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक कुछ इंटरमीडिएट्स, इलेक्ट्रोफिलिक इंटरमीडिएट्स बनेंगे जो जाके न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप से रिएक्ट कर जाएंगे इन योर न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स एंड लीड टू योर टॉक्सिसिटी, right? So this is your concept behind toxicity of aromatic amines। ठीक, चलो अब हम जल्दी से आ जाते हैं कुछ रिडक्शन रिएक्शंस पे। रिडक्शन रिएक्शंस आर लेस कॉमन, लेकिन होते हैं, राइट। और जनरली जो हम ड्रग मॉलिक्यूल्स जो है मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे हैं, ये दो फेसेस में होते हैं, राइट, फेस 1 फेस 2। ये जो रिएक्शंस हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, दीज आर फेस 1 रिएक्शंस।
इसके बाद फेज 2 रिएक्शन, हर जरूरी नहीं है हर एक ड्रग मॉलिक्यूल फेज 1 से फेज 2 में जाए, ठीक। ऐसा भी हो सकता है कि ड्रग मॉलिक्यूल, बेसिक आइडिया क्या है फेज 1 फेज 2 का, टू मेक ड्रग मॉलिक्यूल मोर पोलर, राइट। अगर फर्स्ट फेज में पोलर नहीं होती तो सेकंड फेज में जाती होगी, राइट। सो मेनली सेकंड फोकस आपका सेकंड फेज में आप किस तरह के रिएक्शंस देखेंगे, एक पोलर मॉलिक्यूल ड्रग मॉलिक्यूल से अटैच हो जाता है, सो एज टू मेक द कंप्लीट ड्रग मॉलिक्यूल मोर पोलर, राइट। बेसिकली मेरे को एक चीज आपको पहले बतानी चाहिए थी स्टार्ट में, दैट ड्रग मेटाबॉलिज्म वी हैव 2 phases, phase 1 and phase 2। ठीक, अब हम आ गए हैं कुछ रिडक्शन रिएक्शंस पे। देखो दीज आर लेस कॉमन, मेनली ये आपके किडनीज में, लिवर में, ब्रेन में होंगे ये रिएक्शंस। नॉट दीज, आई एम सॉरी, नॉट दीज हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस होते हैं, सॉरी नॉट दीज रिएक्शंस, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे आप कौन से रिएक्शंस देखेंगे विच आर लेस कॉमन, कुछ ड्रग्स में रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन देखा गया है, राइट। सो इस तरीके के रिएक्शंस, एंड एजो ग्रुप, नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप्स। सो बेसिकली रिडक्शन हम किन फंक्शनल ग्रुप्स का देखेंगे, देखो एल्डिहाइड, कीटोन और एजो, ये ग्रुप होता है ना, और नाइट्रो ग्रुप, इन सब ग्रुप्स का हम ड्रग मॉलिक्यूल्स में मेटाबॉलिज्म देखते हैं, सो एज टू मेक दीज फंक्शनल ग्रुप्स मोर पोलर, राइट, विद द हेल्प ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस, राइट। मेनली आपके रिडक्टेसेस वगैरह होते हैं, वो सब अल्कोहल डिहाइड्रोजनेसेस और एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेसेस, ये सब एंजाइम्स। डिहाइड्रोजनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ डिहाइड्रो, राइट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। वो हमने देखे थे पहले वाले ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में, जहां पे आपका एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा था विद द हेल्प ऑफ, दैट वाज हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेसिस, राइट। और आपका अल्कोहल जब एल्डिहाइड बना रहा था, दैट वाज विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेसिस, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन विच इज ऑक्सीडेशन, राइट। अभी हम यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे रिडक्शन होगा विद द हेल्प ऑफ रिडक्टेसिस, राइट। मेनली आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, जैसे ठीक, ये एजो ग्रुप है। लेट्स लुक इनटू द मेटाबॉलिज्म ऑफ एजो ग्रुप। ये हुआ, राइट। सो बेसिकली ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका एराइलमीन्स में, ठीक। तो ये सब रिएक्शंस हैं, रिडक्शन रिएक्शन बेसिकली, राइट। यहाँ पे आप हाइड्रोजन ऐड होता हुआ देखोगे, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ है, राइट। इसको भी इन ग्रुप्स को आप देखोगे, ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू NH2 कुछ ड्रग्स में। सो दीज आर योर रिडक्शन रिएक्शंस विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एंजाइम रिडक्टेसेस एंजाइम्स, ठीक। चलो अब कुछ हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस देखते हैं जल्दी से। चलो ये हो गए हमारे रिडक्शन रिएक्शंस। इसके बाद आएंगे आपके हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस, राइट। और उसके बाद हम फेज 2 रिएक्शंस पे जाएंगे। लेट मी शो यू रिडक्शन ऑफ 2 ड्रग्स। लेट्स रन दिस।
चलो let's do this quickly. एक ड्रग है क्लोराम्फेनॉल, राइट, क्लोराम्फेनिकॉल, ये है आपका, ये आई इन्फेक्शन में यूज होता है सुपरफिशियली, राइट, आई इन्फेक्शन, दिस इज ये ड्रग होती है यूज टू एन आई इन्फेक्शन, जैसे कंजक्टिवाइटिस वगैरह जो प्रॉब्लम होती है कंजक्टिवाइटिस, उस आई इन्फेक्शन में हम क्लोराम्फेनिकॉल मेडिसिन यूज करते हैं, राइट. सो लेट्स लुक इनटू इट्स स्ट्रक्चर. इट्स अ नाइट्रो ड्रग, इसमें ऐसा नाइट्रो ग्रुप होगा, ठीक. इसका ड्रग मॉलिक्यूल ध्यान से देखना, CH, थोड़ा पास, ठीक. ठीक, वे देखो नीचे, दिस इज योर CHOH, this is your CH2OH, right. ठीक, अब देखो ये मेडिसिन, हाउ दिस मेडिसिन क्लोराम्फेनिकॉल विच इज यूज्ड इन आई इन्फेक्शंस सुपरफिशियली undergoes drug metabolism via reduction reaction, right. reduction reaction होगा, right. आपका जो नाइट्रो ग्रुप है, this will get converted into an amine group, बाकी will remain same, बाकी नीचे ड्रग मॉलिक्यूल will remain same, ठीक. और ये जो बनेगा प्रोडक्ट जो बनेगा, this is your मेटाबोलाइट, इनएक्टिव मेटाबोलाइट, ये ध्यान में रखना. मैंने आपको शुरू में बताया था ना, दिस कैन बी मोर इफेक्टिव, दिस कैन बी लेस इफेक्टिव और इनइफेक्टिव और इनएक्टिव, और इट मे बी टॉक्सिक, ठीक. जैसे हमने इपॉक्साइड्स में देखी थी टॉक्सिसिटी, या एराइल नाइट एमीन्स में देखी थी टॉक्सिसिटी, जब वो नाइट्रो में कन्वर्ट हो रहे थे, ठीक. तो आपका नाइट्रो ग्रुप विल गेट रिड्यूस्ड इनटू एमिनो ग्रुप, एंड वी नो दिस इज मोर वाटर सोल्यूबल या हाइड्रोफिलिक या वाटर लविंग, जो भी कह लो, राइट. सो दिस कैन बी इजिली एक्सक्रीटेड थ्रू किडनीज, सिंस फंक्शनल ग्रुप NO2 is being reduced to NH2, right, with the help of enzymes. So enzyme क्या कर रही हैं, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था, they are adding polar groups to the drugs so that they can be easily excreted through kidneys. एक्सक्रीशन बाइल से भी होता है, अभी हम देखेंगे वो कैसे होता है, राइट. उस केस में आपको जो मेटाबोलाइट्स होंगी वो किडनी से नहीं निकलेगी, दे विल कम आउट थ्रू फीसिस, ठीक. सो आई होप दिस इज क्लियर. एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल्स अपने बुक्स में भी देख सकते हो, आपके बुक्स में मेटाबॉलिज्म जहाँ जहाँ ड्रग्स का दे रखा है, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो, ठीक. देखो एक ड्रग मॉलिक्यूल है, इस तरीके से आप जितने एग्जाम्पल्स करोगे आपको थोड़ा ठीक अंडरस्टैंडिंग होगी सब्जेक्ट की. देखो इस तरीके का मॉलिक्यूल आपने 12th क्लास में पढ़े हैं एमीन्स में, एजोडाइज वगैरह, जहाँ पे ये एजो ग्रुप होता था, ठीक है. वो नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, इस तरह के कुछ मॉलिक्यूल्स आपने वहाँ पढ़े हैं, राइट. तो डोंट गेट सरप्राइज्ड कि आपको नया सा कुछ बिल्कुल देखने को मिल गया है, राइट. दिस विल गेट रिड्यूस्ड, दिस ड्रग अगेन विल गेट metabolized via reduction reaction so as to convert this azo group, हमने पढ़ा था ना reduction of azo group, this azo group will get reduced, right, into more hydrophilic group. देखो कैसे ड्रग आपकी डिकम्पोज होगी.
ठीक है, देखो एक ये हाफ था मॉलिक्यूल का, NH2 इससे लग गया, SO2 NH2 सल्फानिलमीड। ठीक, राइट। सो हियर रिडक्शन ऑफ एजो ग्रुप, इससे पहले वाले में क्या था, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, सो एज टू कन्वर्ट दिस फंक्शनल ग्रुप इनटू योर मोर हाइड्रोफिलिक वाटर सोल्यूबल ग्रुप्स। ठीक है, चलो जल्दी से हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस देखते हैं, उसके बाद हम आ जाएंगे फेज 2 ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, राइट, जहां पे हम कॉन्जुगेशन रिएक्शंस देखेंगे। चलो सबसे पहले अब हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस। यो हाइड्रोलिसिस आपने स्कूल से पढ़ा है। हाइड्रोलिसिस मींस किसी मॉलिक्यूल को ब्रेक करना विद द हेल्प ऑफ वाटर। यहाँ पे हम ड्रग मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। सो एंजाइम इज गिविंग यू वाटर मॉलिक्यूल टू ब्रेक दैट ड्रग मॉलिक्यूल सो एज टू मेक इट मोर वाटर सोल्यूबल, राइट। वाटर ड्रग मॉलिक्यूल को ब्रेक करके उसको ज्यादा हाइड्रोफिलिक या वाटर सोल्यूबल बना रहा है सो दैट इट कैन बी इजिली एक्सक्रीटेड, राइट। एक्सक्रीशन अच्छा चलो बाद में बता करेंगे वो, राइट। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, देखो हाइड्रोलिसिस ये होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। एस्टर है तो एस्टरेसिस, एमीड्स है तो एमिडेसिस, राइट। एसिस मत मींस एंजाइम्स, ये आपको पता होगा, या हम ASE ग्रुप ये बोलते हैं तो एंजाइम, राइट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द रिएक्शंस जो कर रहे हैं, राइट। तो हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस मेनली आपके ब्रेन, किडनी, लिवर में एंजाइम्स की हेल्प से होता है, ठीक। wherein your drug molecule is broken down into more water soluble metabolites, right। for example अगर आपका एस्टर है, देखो अगर ऐसे एस्टर है, ऐसा होता है OR ग्रुप एस्टर में, ये एस्टर है आपका, तो ये इन प्रेजेंस ऑफ एस्टरेसिस, राइट, ये वाला ग्रुप आपका मोर हाइड्रोफिलिक हो जाएगा, वाटर सोल्यूबल हो जाएगा, राइट। ये R है, R इज लेस वाटर सोल्यूबल, so it will change into OH, हमें पता है OH is more water soluble, ये रिएक्शन हुआ, राइट। so this is more water soluble due to OH group added via hydrolytic reaction in the presence of enzymes, ठीक। चलो कोई एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक ड्रग है विच इज अ लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक मतलब जो एक पर्टिकुलर बॉडी में आपके किसी रीजन को नंब कर देती है, राइट, फॉर एनी काइंड ऑफ स्मॉल सर्जिकल ऑपरेशंस। जैसे आप डेंटिस्ट के पास जाते हो तो वो आपको एक यहाँ पे एक इंजेक्शन देता है विच इज अ लोकल एनेस्थेटिक, मे बी प्रोकेन और समथिंग, राइट। सो हम प्रोकेन का एग्जाम्पल लेते हैं विच इज अ लोकल एनेस्थेटिक। ठीक, एस्टेरेसिस, ठीक। अब देखो ये दवाई, इस मेडिसिन का नाम है प्रोकेन
which is a local anesthetic. ठीक, अब देखो ये किस तरीके से ये हाइड्रोलाइज होगी। देखो NH2, ये वाला हिस्सा देखना, NH2, दिस इज, देखो जहाँ पे CH2 मिथाइल वगैरह ग्रुप होते हैं, ये मोर हाइड्रोफोबिक। ठीक है, देखो यहाँ पे COOH आ गया, दिस इज, यहाँ पे OH ग्रुप आ गया, सो दिस इज मोर वाटर सोल्यूबल, दिस इज मोर हाइड्रोफिलिक। ठीक, मेटाबोलाइट, इसका नाम है आपका सल्फाथायाजोल, सॉरी इसका नाम है आपका पी एमिनो बेंजोइक एसिड। एमिनो है ना, ये आपने 12th में भी पढ़ी है, पैरा पोजीशन पे पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड। ठीक, अब देखो बाकी मॉलिक्यूल कौन सा बचा, ये वाला। ठीक, अब देखो ये कैसे बनेगा आपका, देखो ये बचा ना मॉलिक्यूल, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ तो H लग गया। देखो 2 इथाइल ग्रुप्स हैं नाइट्रोजन के पास, इस तरह से। ठीक, देखो 2 इथाइल ग्रुप है नाइट्रोजन के पास, NN डाइइथाइल एमिनो एथेनॉल, सॉरी या डाइइथाइल एमिनो, 2 हैं एथेनॉल। NN डाइइथाइल एमिनो एथेनॉल। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। So these are your oxidation, reduction and hydrolysis phase 1 reactions. phase 1 reactions। अब हम आ जाएंगे phase 2 reactions पे। जरूरी नहीं है हर एक ड्रग phase 2 में एंटर करेगी, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। मे बी कोई ड्रग phase 1 में ही वाटर सॉल्यूबल होगी, इट विल बी एक्सक्रीटेड, राइट। और ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी ड्रग है जिसमें सिर्फ phase 2 ही रिएक्शन होगा, राइट। सो वेरी करता है ड्रग बाय ड्रग। चलो अब हम जल्दी से आ जाते हैं फेज 2 रिएक्शंस में। फेज 2 रिएक्शंस मोस्टली होते हैं आपके कॉन्जुगेशन रिएक्शंस, राइट। एंड आइडिया ऑफ फेज 2 रिएक्शन इज अगेन टू मेक योर ड्रग मोर वाटर सोल्यूबल, हाइड्रोफिलिक। राइट, सो फेज 2 कॉन्जुगेशन रिएक्शंस इसमें होंगे, राइट। कॉन्जुगेशन रिएक्शंस में क्या होगा, आपके ड्रग मॉलिक्यूल को मोर वाटर सोल्यूबल या मोर पोलर बनाने के लिए एक पोलर मॉलिक्यूल हम उसमें ऐड कर देंगे। जब पोलर मॉलिक्यूल हम उस ड्रग मॉलिक्यूल में ऐड कर देंगे, then that complete drug will become more polar and will be excreted via kidneys or through bile। किडनी से जाएगा, ड्रग एक्सक्रीट किडनी से होगी या बाइल से होगी, that depends on its molecular weight। अगर हायर molecular weight मेटाबोलाइट्स हैं जो यहाँ पे बनेंगी अभी, mainly glucuronidates, those higher molecular weights metabolites will be excreted through bile, राइट। लिवर से बाइल में चला जाएगा वो, सॉरी लिवर से बाइल से इट विल गो इनटू इंटेस्टाइन, राइट। और इंटेस्टाइन से इट विल बी एक्सक्रीटेड इन योर फीसिस, राइट। सो कॉन्जुगेशन रिएक्शन में बेसिकली इट विल अटैच, क्या करेगा, इट विल अटैच polar molecule to drug so as to make
drug molecule more polar, right, to be excreted. यहाँ पे देखो दो रिएक्शंस बेसिकली जो मोर कॉमन कॉन्जुगेशन रिएक्शन है, मोस्ट कॉमन वो है आपका ग्लूकोरोनिडेशन. ये होता है आपका ग्लूकोरोनिक एसिड से. ग्लूकोरोनिक एसिड कहां से डिराइव होती है? ग्लूकोज से, राइट. और ग्लूकोरोनिक एसिड को पहले आपको एक्टिव फॉर्म में ले जाना पड़ता है, फिर उससे वो कॉन्जुगेशन रिएक्शन होता है, राइट. देखो ग्लूकोरोनिक एसिड का मॉलिक्यूल किस तरह का दिखेगा, ये देख लो पहले. ठीक. जैसे हम ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये देखो एसिड है तो COOH आ गया. ठीक. This is your glucuronic acid. This glucuronic acid needs to be in activated state, right, to be attached to the drug molecule, to make the drug molecule more polar, right. And that this needs to be in its activated form. वो activated form है आपका ग्लूकोरोनिक एसिड डाइफॉस्फेट, राइट. इट्स यूरिडीन डाइफॉस्फेट, सॉरी, it has to be in activated form, uridine diphosphate. Glucuronic acid, uridine diphosphate, ग्लूकोरोनिक एसिड. इस एक्टिवेटेड स्टेट में आपकी ग्लूकोरोनिक एसिड होनी चाहिए, तब कहीं जाके आप ग्लूकोरोनिक एसिड को इस मॉलिक्यूल को आप किसी ड्रग मॉलिक्यूल में अटैच कर सकोगे इन ऑर्डर टू मेक दैट ड्रग मॉलिक्यूल मोर पोलर, राइट. और मोस्टली जो आपका रिजल्टिंग कंपाउंड जो बनेगा ये ड्रग के साथ इसको अटैच करके ये बनेगा यहाँ पे ग्लूकोरोनाइड्स, राइट. एंड दीज ग्लूकोरोनाइड्स अगर इनका मॉलिक्यूलर वेट is above 400, right, these will end up, ये कहाँ मिलेगा आपको? these will end up in feces. ये यूरिन में नहीं मिलेगा, ये feces में मिलेगा, right. लिवर से थ्रू hepatic portal vein these glucuronides will go in your intestines and वहाँ से it will go into feces, right. I hope आप लोगों ने फिजियोलॉजी पढ़ी है, so you understand the structures and functions, right. I hope this is clear. और दूसरा conjugation reaction जो which is less common is your sulfate conjugation, right. ये तो था आपका ग्लूकोरोनाइड्स बन रहे थे, यहाँ पे ग्लूकोरोनिक एसिड कॉन्जुगेशन था, राइट. ये सब ध्यान में रखना, ये जो मैंने आपको बताया था. दूसरा है आपका सल्फेट कॉन्जुगेशन, जहां पे आप सल्फेट ग्रुप ट्रांसफर करते हो ड्रग मॉलिक्यूल को सो एज टू मेक इट मोर पोलर, राइट. दिस इज लेस कॉमन. दिस इज लेस कॉमन. व्हाई? क्योंकि सल्फेट पूल वैसे आपकी बॉडी में कम होता है, राइट. सो सल्फेट कॉन्जुगेशन रिएक्शंस आर लेस कॉमन, राइट. और इसको हम कैसे करेंगे?
सल्फेट ग्रुप, इसको भी हमें एक्टिवेट, सल्फेट ग्रुप इज एक्टिवेटेड विद योर ग्लूकोरोनिक एसिड, राइट। हमें एक्टिवेटेड कंपाउंड चाहिए होगा जिसकी हेल्प से हम ट्रांसफर, इज एक्टिवेटेड विद ग्लूकोरोनिक एसिड, ठीक है। और यहां पे जो एक्चुअल ट्रांसफरिंग कंपाउंड होगा वो होगा पैप्स, याद रखना पैप्स। ए स्टैंड्स फॉर, यहां पे ध्यान में रखना, ए स्टैंड्स फॉर एडेनोसिन, राइट। P stands for phospho, S stands for sulfate. So phosphoadenosine the name is 3-phosphoadenosine 5-phosphosल्फेट, ये कंपाउंड है आपका। इस कंपाउंड से आपका सल्फेट ग्रुप ट्रांसफर होता है। देखो सल्फेट ग्रुप पहले हम एक्टिवेट करेंगे विद ग्लूकोरोनिक एसिड टू फॉर्म पैप्स विच इज 3-phosphoadenosine 5-phosphosल्फेट, राइट। In the presence of enzymes, it will transfer sulfate group to a drug molecule, right, to make it polar. Right? और किस तरीके के फंक्शनल ग्रुप्स को ये पोलर करेगा? मोस्टली आपके एमीन्स को, फिनॉल्स को, एल्कोहल्स को, राइट। सो दिस इन प्रेजेंस ऑफ enzymes, sulfokinase, right, will transfer your sulfate group to कौन से OH groups, phenol groups, maximum amine groups को ट्रांसफर करेगा ये, right. So this is how it will be transferred. The sulfate groups will be transferred. और इन कॉन्जुगेशन रिएक्शंस के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट विल बी मोर, ये बस ध्यान में रखना, विच इज द मेन एम ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, इट इज मोर soluble and polar, right, आफ्टर कॉन्जुगेशन रिएक्शंस जो प्रोडक्ट बनेंगे, राइट। हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले बाइल से चले जाएंगे, they will end up in bile and then it will come out through feces, ठीक। लेस मॉलिक्यूलर वेट वाले will mostly they will come out through kidneys in urine, ठीक। So I hope this is clear. अब हम कुछ फैक्टर्स देखते हैं जल्दी से, ठीक है। अच्छा, जो आपको ध्यान में रखना है ज़्यादा वो ये देखना है, बेसिकली ड्रग मेटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, आपके जो ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो ड्रग मॉलिक्यूल में जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो इस तरह से मॉडिफाई हो रहे हैं दैट दे विल बिकम मोर वाटर सोल्यूबल और हाइड्रोफिलिक, राइट, सो दैट दे कैन बी इजीली एक्सक्रीटेड थ्रू किडनीज और थ्रू फीसेस, राइट। फेज 1 फेज 2 रिएक्शंस हमने यहां पे देखे, ठीक। मैं आपको बोला था मैं एक ड्रग मॉलिक्यूल का आपको एंडेनावीर का आपको मैं दिखाऊंगा। तो पहले हम फैक्टर्स पढ़ लेते हैं। What are the factors that affect drug metabolism? देखो, एज इज वन ऑफ द फैक्टर्स, ठीक। एक दूसरा है आपका लिवर डिजीज, तीसरा है आपका ड्रग टॉलरेंस,
तीनों इजी हैं। देखो एज, ड्रग मेटाबॉलिज्म एज को से किस तरह से इफेक्ट करता है। हमें पता है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी जो ऑर्गन्स हैं वो थोड़ा फंक्शनिंग उनका पुअर होने लग जाता है, राइट। फंक्शनिंग ऑफ ड्रग्स विल गो पुअर बाय एज। तो हमारा जो ड्रग मेटाबॉलिज्म होगा दैट ड्रग मेटाबॉलिज्म विल ऑल्सो गो स्लो, राइट। इसी तरह से जो बच्चे होते हैं, राइट, यंग जो होते हैं बहुत, उनका जो फंक्शनिंग है लीवर की वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती, राइट। सो उनको भी ड्रग डोजेस कम दी जाती हैं क्योंकि उनमें ड्रग मेटाबॉलिज्म हल्का होता है। सो एज विल अफेक्ट ड्रग मेटाबॉलिज्म क्योंकि बेस्ड ऑन एज योर लिवर फंक्शन विल डिपेंड, राइट। अब आ जाते हैं हम लिवर डिजीजेस पे, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था द मेन साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इज लिवर। अगर लिवर में कोई प्रॉब्लम हो गई, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जॉन्डिस है, लिवर सिरोसिस है, राइट, या और कोई लिवर डिजीज है, हेपेटाइटिस है, तो अगर आपको कोई लिवर डिजीज है तो एक बात इट्स नेचुरल दैट आपका लिवर फंक्शनिंग में लिवर डिजीज विल इफेक्ट, राइट। अगर लिवर फंक्शन में ही इफेक्ट हो गया तो उसकी एंजाइम्स में अंदर इफेक्ट होगा, राइट, जो एंजाइम्स ड्रग को मेटाबोलाइज कर रही हैं, राइट। सो योर लिवर डिजीज विल इफेक्ट ड्रग मेटाबॉलिज्म, ठीक। ये सिंपल है समझना। ड्रग टॉलरेंस होता है, अगर मान लिया जाता है मैं कोई ड्रग रोज रोज लेता हूं, राइट, तो मेरा टॉलरेंस बढ़ जाता है उसका। टू गेट द सेम इफेक्ट अब मेरे को और ज्यादा ड्रग लेनी पड़ेगी, राइट, दैट इज योर ड्रग टॉलरेंस। तो हम क्या करते हैं, हम आई मीन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस, अगर मान लिया जाता है मैं कोई ड्रग रोज लेता हूं, राइट, तो ड्रग को मेटाबोलाइज एंजाइम्स करती हैं, राइट। तो लिवर विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर एंजाइम इन ऑर्डर टू मेटाबोलाइज दैट ड्रग, राइट। सो जितना ज्यादा मैं ड्रग लूंगा मेटाबॉलिज्म उतना इंक्रीज हो जाएगा और ड्रग जल्दी से मेटाबोलाइज हो जाएगी, राइट। सो टू गेट द सेम इफेक्ट आई हैव टू टेक मोर ड्रग, राइट। ड्रग मेटाबॉलिज्म जितना तेज होगा, ड्रग मेटाबॉलिज्म तेज किस वजह से होगा, अगर मैं रोज ड्रग ले रहा हूं तो लिवर विल प्रोड्यूस मोर एंजाइम्स टू मेटाबोलाइज ड्रग। अगर ड्रग मेटाबोलाइज जल्दी हो गई तो ड्रग का इफेक्ट खत्म हो गया तो मेरे को और ज्यादा ड्रग लेनी पड़ेगी, राइट। वहीं अगर मैं कोई ड्रग कभी कभी लेता हूं, राइट, तो अगर मैं हफ्ते में एक बार लेता हूं देन योर लिवर विल प्रोड्यूस लिमिटेड एंजाइम और ड्रग मेटाबॉलिज्म आपका हल्के होगा, राइट। तो कुछ टाइम के लिए ड्रग आपकी बॉडी में रहेगी, इतनी जल्दी मेटाबोलाइज नहीं होगी, राइट। सो योर ड्रग टॉलरेंस, अगर आपका ड्रग टॉलरेंस बहुत ज्यादा है, राइट, देन योर ड्रग मेटाबॉलिज्म विल बी फास्टर, देन यू हैव टू टेक मोर ड्रग, राइट, इन ऑर्डर टू गेट द सेम इफेक्ट। और अगर आपका ड्रग टॉलरेंस बहुत कम है तो आपको कम ड्रग लेनी पड़ेगी, ड्रग आपकी हल्के मेटाबोलाइज होगी क्योंकि लिवर आपका कम एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, राइट। सो ड्रग टॉलरेंस, योर ड्रग टॉलरेंस, इंडिविजुअल्स ड्रग टॉलरेंस इफेक्ट करता है आपका ड्रग मेटाबॉलिज्म को, राइट। चलो अब हम इसके बाद देखेंगे आपका इंडोनावीर का मेटाबॉलिज्म। चलो देखो, जो आपको ये ड्रग मॉलिक्यूल दिख रहा है, दिस इज एन एंटीवायरल एजेंट, एंटीवायरल मेडिसिन विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ HIV, राइट। अब हम इसका मेटाबॉलिज्म देखते हैं और मेटाबॉलिज्म से हम थोड़ा सा आइडिया निकालेंगे डिजाइनिंग का, ड्रग डिजाइनिंग का, किस तरह से इसको बनाया गया। देखो, दिस इज एन एंटीवायरल एजेंट इंडिनावीर। जिन भी दवाइयों के आप आगे VIR लगता है ये सब एंटीवायरल्स होती हैं, रिटोनावीर वगैरह, ठीक है, ये हम एंटीवायरल एजेंट्स में पढ़ेंगे। एंटीवायरल एजेंट्स इंडिनावीर is used to treat HIV infection, ठीक। अब देखो इसके मेटाबॉलिज्म पे, ये है आपका इंडिनावीर, इसके मेटाबॉलिज्म पे आपको मिलती हैं
7 मेटाबोलाइट्स, राइट, 7 मेटाबोलाइट्स। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, आपका जितने भी हाइड्रोफोबिक और लेस सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल पार्ट्स होंगे वो मोर वाटर सॉल्यूबल और पोलर हो जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ये एक, इसमें बहुत सारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जो आपके पास 4th सेमेस्टर में फार्मेसी में या एमएससी में 4th सेमेस्टर में ही आपकी है हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, तो वहाँ से आपको इन रिंग्स के बारे में या इन सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पता लगेगा, ठीक है। जैसे ये है आपका पिरिडीन रिंग, ये बीएससी में या बी फार्मा में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। ये है आपका पिरिडीन रिंग, ये है आपकी पिपराजिन रिंग, ठीक है। ये दोनों है बस थोड़े अलग, और ये है आपका इंडेन रिंग, ठीक है। ये तो पता ही है आपको, फिनाइल रिंग है। देखो मेटाबोलाइट्स कैसे कैसे बनेंगे, देखो पहले इस पार्ट का पिरिडीन का, ये है आपका पिरिडीन का जो ये वाला N है, इसका ऑक्सीडेशन होता है ऐसे, N ऑक्साइड इसकी बनेगी, ठीक है। एक मेटाबोलाइट ये बनी। अब देखो पिपरिडीन, ये पिपराजिन रिंग जो है, इसमें होता है N डी एल्काइलेशन, नाइट्रोजन से देखो ये और ये, इसका डी एल्काइलेशन होगा। देखो क्या बनेगा इसमें, एन डी एल्काइलेशन मतलब देखो यहां से एल्काइल ग्रुप हटेगा H, यहां पे R, इस तरह की मेटाबोलाइट बनेगी। ये फिनाइल रिंग है, इसका पैरा हाइड्रोक्सिलेशन होगा, दैट मीन्स यहां पे इसका एक OH ग्रुप ऐड हो जाएगा, इस जगह पे एक मेटाबोलाइट बनी, ठीक है। और ये है आपका इंडेन रिंग, राइट, ठीक है। ये है आपका इंडेन रिंग पार्ट, इसका भी इधर हाइड्रोक्सिलेशन होता है, हाइड्रोक्सिलेशन यहां पे आपका OH ग्रुप ऐड हो जाता है, ठीक है। तो देखो OH इसका भी आगे चल के हाइड्रोक्सिलेशन ही हो जाएगा, तो यहां पे भी OH ही बनेगा, ठीक है। इस पार्ट का भी ऑक्सीडाइज हुआ, फिर इसका हाइड्रोक्सिलेशन हो जाता है, तो ये भी मोर पोलर बन गया। तो देख रहे हो आफ्टर मेटाबॉलिज्म आपके पास पोलर ग्रुप्स, पोलर फंक्शनल ग्रुप्स, जो OH एक पोलर फंक्शनल ग्रुप्स है, वो ऐड हो रहे हैं मॉलिक्यूल में जगह जगह, ठीक है। मॉलिक्यूल को डिकम्पोज करके मॉडिफाई करके पोलर ग्रुप्स ऐड हो रहे हैं, सो एज टू मेक दिस मोर वाटर सोल्यूबल और पोलर, सो दैट इट कैन बी इजिली एक्सक्रीटेड आउट थ्रू किडनीज, राइट। जितनी पोलैरिटी बढ़ेगी किडनी में, उतना ही इजिली ऐड से रिमूव हो, किडनी के थ्रू रिमूव होकर के इट विल गो इनटू यूरिन, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो इसका जो मैक्सिमम, देखो यहां से ड्रग डिजाइनिंग का थोड़ा कॉन्सेप्ट पता लगेगा। मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म इसका होता है थ्रू एन डी एल्काइलेशन, जो हो रहा था आपका पिपराजिन रिंग का। देखो यहां पे ये H जुड़ गया था, ये R जुड़ गया था। थ्रू दिस मेटाबोलाइट ये ड्रग मैक्सिमम मेटाबोलाइज हो रही है, मतलब जितना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होगा उतना ही जल्दी ड्रग अपना इफेक्ट कम करती जाएगी बॉडी से, राइट। उतनी ज़्यादा ड्रग डोज देनी पड़ेगी। सो उसको मिनिमाइज करने के लिए हमें ड्रग डिज़ाइन करनी है सो दैट ये वाला रिएक्शन कम हो, ये रिएक्शन कम हो, और ड्रग का मेटाबॉलिज्म थोड़ा हल्का हो जाए, जिससे कि ड्रग का ड्यूरेशन बढ़ जाए बॉडी में और हमें कम डोज देनी पड़े ड्रग की, राइट। मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा तो थोड़ी ज़्यादा देर तक रहेगी, थोड़ा ज़्यादा देर तक उसका इफेक्ट रहेगा बॉडी में। सो बेसिकली हम इस पॉइंट यहाँ पे इस ड्रग को हम डिज़ाइन करेंगे सो एज टू प्रिवेंट दिस रिएक्शन एन डी एल्काइलेशन। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप्स ऐड कर देंगे। इसका एनालॉग, हमें एक एनालॉग बनाने पड़ेगा, मतलब दैट मीन्स इसको ही मॉडिफाई करना पड़ेगा, एनालॉग बोलते हैं उसको, हम पढ़ते रहोगे इस तरह के वर्ड्स। इसका हमें एनालॉग बनाने पड़ेगा, दैट मीन्स हम इसको मॉडिफाई करेंगे इस मॉलिक्यूल को, राइट। और इसको मॉडिफाई करने के लिए
हम यहाँ पे एल्काइल ग्रुप्स ऐड कर देंगे मिथाइल ग्रुप से यहाँ पे। सो बेसिकली ये क्या करेगा, ये इस रिएक्शन को ब्लॉक कर देगा। ये अगर आप यहाँ पे अगर आप इसी मॉलिक्यूल को मॉडिफाई करके यहाँ पे एल्काइल ग्रुप्स ऐड कर दोगे केमिकल रिएक्शन से, तो ये वाला रिएक्शन ब्लॉक हो जाएगा, राइट। तो ये जो एनालॉग है, दिस मॉडिफिकेशन विल ब्लॉक एन डी एल्काइलेशन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसके बाद हम ड्रग एक्सक्रीशन देखते हैं।